Hello everyone, welcome to Star Maths. Today we'll discuss about the topic number system. This is the very important for any competitive exam and board exam also. तो समझते हैं कि नंबर सिस्टम इस बार तो इसमें एक वर्ड आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, एक इसको बोलते हैं नंबर। तो सबसे पहले तो आप जान ही लेते हैं कि नंबर इस बार नंबर This is the mathematical symbols which represent a quantity. नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं कि संख्या पद्धति। नंबर मतलब होती है संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? क्या एक गणित के चिन्ह मतलब सिंबल्स होते हैं जो एक क्वांटिटी को, एक मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 मैन, 20 मैन, 20 गर्ल्स। ये क्या है? एक मात्रा है, एक मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर इज व्हाट? द नंबर इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर सिंबल्स और क्वांटिटी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है? मैथ्स के सिंबल्स होते हैं जो क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं और फिर नंबर सिस्टम क्या है? कह रहा है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम है। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम, देखा होगा वो अलग अलग सिस्टम है। फिलहाल में जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे। डेसिमल सिस्टम में देखते हैं, यहाँ पे दिखाया भी गया है कि नंबर सिस्टम में दो तरीके के यहाँ पे नंबर है, एक रियल नंबर और एक नॉन रियल नंबर। तुम्हें पता है कि जब नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो पार्ट में एक नंबर निकल के आता है। ठीक है, नंबर की जब हम बात करते हैं तो एक फॉर्म में क्या आ रहा है? रियल नंबर। दूसरा क्या आ रहा है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी नंबर को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर तो पहले जान लेते कि इमेजिनरी नंबर is what? Those numbers whose square root is negative, -1, -2, under root -4, under root -3, under root -6। मतलब क्या है कि those number whose square root is negative is called non real number अर्थात imaginary number। This is called iota। इसको किस वर्ड से जाना जाता है? iota। ठीक है, तो imaginary number is what? Those number whose square root is negative is called imaginary number। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हिंदी में कहते हैं इनको काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भाई रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या है? बोलते हैं कि those number which lies between -infinity to +infinity। Those number which lies in between -infinity to +infinity is called real number। दूसरी भी बोलते हैं द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। बोलते हैं रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि the number lies between -infinity to +infinity। the number lies between -infinity to +infinity is called real number। ऐसे भी कह सकते हैं the number which lies on the number line is called real number। कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि नंबर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हमने किया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर इज व्हाट? द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल। ठीक है, और इसके बाद में हमने बताया कि इमेजिनरी नंबर इज व्हाट? दोज नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलो अब हम आगे करते हैं, आगे की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो अगला कौन सा आएगा? इसी का डेसिमल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के दो भाग हैं, एक डेसिमल और दूसरा क्या? अगर हम बात कर दें यहाँ पे रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं इसके दो भाग हैं। एक कौन सा भाग है? दूसरा पहला भाग है इंटीजर। एक तो इंटीजर हो गया, ठीक है, एक तो भाग कौन सा हो गया? इंटीजर। ठीक है,
एक कौन सा पार्ट हो गया, इंटीजर हो गया, और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पार्ट, डेसिमल नंबर आप कह सकते हैं। कह रहा है कि इंटीजर के दो भाग, एक कौन सा, डेसिमल, और दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा आ जाएगा, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। तो अब देखिए डेसिमल पार्ट को हमने कैसे ब्रेक किया, अब समझेंगे जरा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर से भी अगर हम बात करते हैं, रियल नंबर का हमने एक पार्ट ब्रेक किया था इंटीजर, दूसरे भाग को किसने ब्रेक किया, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन हमने दो तरीके से बताया, दो तरीके से, कौन सा, एक तो अपना टर्मिनेटिंग और दूसरा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल की दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, कौन सा, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो भाग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो भाग हैं, आप देख पा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के दो भाग कौन से, आप देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग के कौन से दो भाग हैं, ये दिख रहा है कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब जरा देखते हैं कि ये टर्मिनेट का मतलब क्या है। टर्मिनेट का मतलब होता है जो खत्म हो गया, हिंदी में बोलते हैं इसको, जो शांत हो गया, क्या बोलते हैं, शांत कहते हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब दशमलव एक्सपेंशन है, जैसे मैंने कहा भाई 53.35.65.5, तो ये क्या हो गया, दशमलव प्रसारण इसका क्या है, खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब जैसे 1/2 का डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा, 0.5 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, खत्म हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, खत्म हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं होने का मतलब क्या है, 0.3141596 इस तरीके से आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। 0.634213 ऐसे ही चलता रहता है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। अब जरा इसी में पार्ट आता है कि सब रिपीटिंग, तो रिपीटिंग वाला भाग क्या है जरा देखते हैं। तो रिपीटिंग को क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा 0.3 बार, इसका मतलब क्या होगा, 0.3333 डाटा 0.3333 इस तरीके से होता रहेगा। अब जरा समझिए हमने क्या बताया कि भाई देखिए रिपीटिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग जरा समझते हैं फिर से एक बार। जैसे मैंने कहा कि 0.5555 डाटा, इसका मतलब क्या है, 5 बार। अगर 2 पे रिपीट लग रहा है 0.353535, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.35 बार। तो जो नंबर रिपीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर। जिनका the number whose decimal expansion is repeating is called repeating number. The number whose decimal expansion is non terminating, जो टर्मिनेट नहीं होते, मतलब इनको अशांत भी आप कहते हैं। कैसे बोलते हैं, अशांत, है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, अशांत, अशांत भी। अब देखिए रिपीटिंग जो रिपीट करते हैं, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट नहीं करते हैं, 3 5 4 3 ऐसे डाट डाट है ना, रिपीट नहीं करते हैं। अब देखिए फिर आगे बढ़ता है कि अब यहाँ पे लिखा है रेशनल नंबर। तो हमने क्या बताया, रेशनल नंबर की आप डेफिनेशन क्या जानते हैं, रेशनल नंबर द नंबर which can represent in the form of p upon q is called rational number. The number which represent in the form of p upon q where p and q belongs to integer but q is not equal to 0. Rational number is what, the number which can represent in the p upon q is called rational number, but p and q are integer where p and q are integer but q is not equal to 0. ठीक है, तो हमने कहा कि जो नंबर p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। अदरवाइज वो क्या होंगे, जब उनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल। तो जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रिपीटिंग नंबर है उनको किस
फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपान क्यू के। तो हमें पता होता है कि अगर पॉइंट बार लिखा है इसका मतलब क्या है 3/9 मतलब 1/3। पॉइंट अगर 3-5 है तो दोनों पे बार लगा, इसका मतलब 2 9 नीचे आता है, तो पता होगा 3/5/9। अगर हमने कह दिया कि 3-5-6 है और तीनों पे बार लगा तो पता 3 9 नीचे आते हैं, 3-5-6/999। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रिपीटिंग नंबर थे उनको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रेशनल p अपान क्यू के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो क्या बोलेंगे, दोज नंबर व्हिच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपान क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ऑल रिपीटिंग नंबर इज रेशनल नंबर, ऑल रिपीटिंग नंबर इज रेशनल नंबर। और अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, तो दोज नंबर whose decimal expansion non terminating non repeating is called irrational number। एक ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट करते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर में बोल सकते हैं कि इनको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई etc। ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। Those number whose decimal expansion non-terminating, non-repeating is called irrational number। एक बार फिर से जान लीजिए, irrational number is what? Those number whose decimal expansion non-terminating, non-repeating is called irrational number। तो आप फिर से जानते हैं जरा irrational number। एक बार कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो irrational number होते हैं जरा जानते हैं। हमने क्या बताया, those number which can represent in the form of p upon q is called irrational number, rational number। जैसे हमने कहा √2, भाई √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 डॉट डॉट। √3 कितना होता है 1.7321 डॉट डॉट। पाई कितना होता है, पाई का वैल्यू 3.14159 डॉट डॉट। हमें पता है इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है, पाई डे। 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है 1:59 पे। आप कभी नहीं भूलेंगे पाई। देखिए ध्यान देना है कि पाई का वैल्यू 22/7 कदापि नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिर क्या होता है, तो कहेंगे भैया ये 22/7 एक धोखा है, रहना। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। इसका मतलब जब 22/7 रखते हैं तो जो आंसर आते हैं वो गलत है, बिल्कुल हाँ, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, वो लगभग में आंसर होते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई 22/7 एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सटेंशन नॉन रिपीटिंग है, ना तो रिपीट करता है ना तो खत्म हो रहा है, इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन क्या कहती है इरेशनल नंबर की, दोज नंबर हुज डेसिमल एक्सटेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब बात आती है तो ये सभी ना तो खत्म हो रहे हैं ना तो रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। फिर से ध्यान से समझ लो, इसका मतलब अगर कहीं पे 3-5 बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.3535 डॉट डॉट। आपने 9th में पढ़ा भी होगा। इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर घटा देते थे तो बन जाता था ना कितना 35/99। इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है और इसको किस फॉर्म में बदल दिया, p/q के फॉर्म में बदल दिया। सो दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो किसने बदल गया, रेशनल नंबर। तो कंक्लूजन में क्या मिला कि जो जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और टर्मिनेट नंबर जैसे 0.5 के आगे 0 लगा हुआ, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भी क्या है, ये भी रिपीटिंग नंबर है। तो ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। जैसे 0.5 दशमलव हटेगा, एक 0 बढ़ेगा, 5 1/2, ये भी क्या हो गया, रेशनल p/q का फॉर्म में बदल गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो ऑल रिपीटिंग नंबर एंड टर्मिनेटिंग नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन ये थी
those number which can represent in the form of p upon q is called rational number, where p and q are integer but q is not equal to 0, q is not equal to 0। क्यों ऐसा कहा जाता है कि 1 upon अगर 0 आ गया तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या बनी कि दोज नंबर व्हिच कैन द नंबर व्हिच डेसिमल एक्सटेंशन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग मतलब 3 टर्मिनेटिंग मतलब 5 है ना, द रिपीटिंग मतलब केवल 5, रिपीटिंग मतलब 0.33 और रिपीटिंग टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होगा। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर इज रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर those number whose decimal extension non terminating non repeating is called irrational number। इस तरीके से आपने देखा कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो अलग से हम लोग जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो और क्लियरिटी होगी। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा और इंटीजर्स पे। ठीक है, अगर हम बात करें रेशनल नंबर के दो भाग है ना, रेशनल नंबर के दो भाग, एक क्या है इंटीजर्स, चलो पहले ही आ जाते जो हम पहले देख रहे थे यहाँ पे। तो रेशनल नंबर के 3 भाग में हमने ब्रेक किया। रेशनल नंबर को 3 भाग में देख पा रहे हैं आप, कैसे ब्रेक किया, एक नेचुरल नंबर और दूसरा कौन सा, होल नंबर। एक नेचुरल नंबर और एक कौन सा, होल नंबर। ठीक है, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। देखिएगा, लगाते हैं जरा क्या मामला है। तो रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू को, और क्यू को हमने ब्रेक कर दिया किसमें, नेचुरल नंबर, और होल नंबर को डब्ल्यू बोलते हैं और इंटीजर को आई। ठीक है, इंटीजर को आई बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर के भी 3 भाग हैं। इंटीजर कैसे, एक तो निगेटिव इंटीजर और एक न्यूट्रल इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो रेशनल नंबर की हम परिभाषा देख चुके हैं भाई, रेशनल नंबर इज व्हाट, द नंबर व्हिच कैन रिप्रेजेंट इन द p upon q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो अब देखिए इसके 3 भाग में आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे भैया इंटीजर क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर डॉट डॉट। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। अब हिंदी को आप समझ ही रहे हैं, परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे भैया, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर क्या, 3 भाग में, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है, इसके बाद में इंटीजर के 3 भाग, निगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब तो वही बोलेंगे कि होल नंबर इज व्हाट, कह रहा है इंटीजर काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल। काउंटिंग नंबर इज व्हाट, इज डिनोटेड बाय एन। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर बता देंगे आप, नेचुरल नंबर इज व्हाट, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो बोलेंगे होल नंबर इज व्हाट, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 is called whole number, integer is what, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। फिर से देखिए, नेचुरल नंबर इज व्हाट, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं है ना। तो इसके बाद में गिनती करने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसके बाद में आता है होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, द नंबर काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप समझ ही रहे होंगे। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो समझते हैं जरा। आपने देखा कि नेचुरल नंबर क्या था। अब नेचुरल नंबर की कुछ पार्ट उनको देखते हैं।
नेचुरल नंबर कैसे पार्ट है? देखिए, एक तो इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दो प्राइम नंबर, ट्विन नंबर। तो चार सी बात है, फटाफट समझ लेते हैं कि ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर, द नंबर which is divisible by 2 is called odd number। ठीक है, द नंबर which is divisible by 2 is called odd number। जरा समझते हैं फटाफट सभी का डेफिनेशन क्या है। ऑड नंबर, the number which is not divisible by 2 is called odd number। 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। इसके बाद में आता है इवन नंबर, द नंबर which is divisible by 2, 2, 4, 6 डॉट डॉट, that is called even number। 0 is also even। ठीक है, इसके बाद में आएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज व्हाट? द नंबर which is divisible by itself and one except one, that is called प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जिसके दो और केवल दो फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। तो आप देख पा रहे हैं ऑड प्राइम नंबर। ऑड नंबर इज व्हाट? ऑड नंबर इज व्हाट? नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। विषम संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं। और इनको क्या बोलते हैं? सम मतलब इवन संख्याएं, सम संख्याएं। और ये क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो हमेशा जो विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होती है, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? 2n + 1 के फॉर्म में। अगर इवन नंबर है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? 2n के फॉर्म में। देखिए, इसमें रखते चले जाइए, n का वैल्यू 1 रखेंगे, है ना? तो ऐसे भी कह सकते हैं आप 2n - 1। अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 3 मिलेगा, 3 रखेंगे 5 मिलेगा। इस तरीके से तो कह रहा है कि ऑड नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1 और 2n - 1। इवन नंबर ऑलवेज भी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2n। ठीक है, प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर ऑलवेज विच कैन रिटन एज 6n + -1। किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 6n + -1। देखिए, n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो पहला क्या मिलेगा? 7। n का वैल्यू 1 एक बार पॉजिटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? 7, और निगेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? 5। ठीक है, तो क्या है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज व्हाट? प्राइम नंबर है ना, द नंबर is divisible by itself and one except one, that is called prime number। ठीक है, the smallest prime number is 2, this is called even prime number। एक ऐसा प्राइम नंबर है, even prime number है। और this is called odd prime number। odd prime number कितना है? 3। तो smallest odd prime number is 3, smallest even prime number is 2। तो और ये कहते हैं 3 सबसे छोटे कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है। ठीक है, फिलहाल में आगे देखते हैं। अगर हम कहें कि 1 से 100 के बीच में, 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो जवाब आएगा 25। 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, तो जवाब आएगा 3। और 1 से 30 के बीच में कितने होते हैं, तो 10। इसके बाद में देख लीजिए, और ये कहते हैं 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 1, 101, 103, 107, 109। ये चारों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। 1, 3, 7, 9। और 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में हमने क्या जाना? लास्ट 3 डिजिट में देख लेते हैं। 191, 193, 197, 199। ये भी चारों क्या है? प्राइम नंबर। तो 3 हो गया, ये 7 है। ठीक है, अभी देखा प्राइम नंबर के बारे में कि भाई प्राइम नंबर इज व्हाट? द नंबर which is divisible by itself and one except one, that is called prime number।
ऐसे नंबर जो स्वयं से कटते हैं और एक से कटते हैं, एक को छोड़ के, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके बाद में ऐसे ही बोल सकते हैं, द नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, वन इज नॉट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, दिस इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 50 के बीच में 15 होते हैं, 30 के बीच में 1 से 30 के बीच में 10 होते हैं। ये संख्या याद रखिए, काम आएगी। 1 से 1000 के बीच में 168 होते हैं। और हर प्राइम नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 6n + -1। जैसे मैंने कहा कि देखिए n = 6 रखें, 6 से 36 और 1 37, देखिए 37 क्या है? प्राइम नंबर। मान लो 20 रख दिया, 20 चंगा 120 और 120 और 121 प्राइम नंबर, सॉरी 20 का 120 और +1 तो 121 प्राइम नंबर है ये जरूरी। हाँ, तो फैक्टर हो सकते हैं, है ना। तो जो भी प्राइम नंबर होगा, जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमेशा इस फॉर्म का होगा। 101 देखिए, इसमें अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 103 को चेक कर लेते हैं। 103 प्राइम नंबर है नहीं तो 6 से डिवाइड लगाइए, 6 से डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा? 6 कम 6, 4 बच गया और कितना हुआ? 45, 6 7 42, देखिए, है ना। तो आप देखिए, एक ज्यादा एक से बच गया कि नहीं। तो कोई भी प्राइम नंबर वो होगा तभी होगा या तो वो किस फॉर्म का हो, 6n + 1 का फॉर्म होगा या तो माइनस का फॉर्म होगा। चलो इतनी बातें पता होगी, बाकी प्राइम नंबर बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बाद में पढ़ा जाएगा। तो हम देखते हैं कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। अब हम किस नंबर की बात करते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज व्हाट? कंपोजिट नंबर क्या होता है? हिंदी में बोलते भाज्य। The number which have at least 3 factor, that is called composite number. The smallest composite number is 4. 4, 6, 8, 9, 12, 10 भी है ना। ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर। हिंदी बोलते भाज्य संख्या जिसकी कम से कम 2 गुणनखंड हो। तो देखिए 4 के क्या होंगे? 1, 2 और नंबर 4। तो कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए। The number which have only at least 3 factor, the number which have only 3 factor, that is called composite number. अब समझ पा रहे होंगे। ऐसे बोलते जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स हो वो क्या है? कंपोजिट नंबर। ऐसे बोल सकते हैं number which have only 3 factor, that is called composite number. only नहीं, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि मिनिमम 3 फैक्टर, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर which have more than 2 factor is called composite number. नंबर मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो इन सभी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर, इसका मतलब ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर, ऐसे 2 नंबर का पेयर जैसे 3 और 4, ये क्या है? को प्राइम है। 5 और 6, 12 और 13, ठीक है। 15 और 37 और ले लीजिए ऐसे। ऐसा पेयर ऑफ 2 नंबर HCF इज 1, ऐसे 2 नंबर का पेयर जिनका HCF क्या हो? HCF ऑफ 3 and 4 is 1. दिस पेयर इज को-प्राइम। तो को-प्राइम नंबर आप समझ गए। ऐसे 2 नंबर का पेयर जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है, दैट इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर। बात आती है ट्विन नंबर इज व्हाट? द ट्विन नंबर इज व्हाट? द नंबर, ऐसे 2 नंबर का पेयर जिनके बीच में एक आएगा, एक प्राइम, एक डिजिट आए। जैसे मैंने कहा द पेयर ऑफ 2 नंबर, या ऐसे कह सकते हैं द कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर व्हिच HCF इज 1, कंसेक्यूटिव रहेगा। जैसे हमने कहा कि 3 और 7 प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं। तो फिर कौन से होंगे? जैसे हमने कहा 11 और 13, जिनके बीच में एक हो, एक नंबर छुटा हो, ये कह सकते हैं कि द पेयर ऑफ 2 नंबर whose प्राइम गैप इज 2, जिनके बीच का प्राइम गैप 2 हो, उनको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 41 और 43, ठीक है। और कौन से होंगे? 5 और 7, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा आएगा? 5 और 7, ठीक है। छोटा आएगा 3 और 5,
जिनके बीच में एक प्राइम 2 नंबर का गैप हो, 2 का गैप हो, ठीक है, प्राइम डिफरेंस कितना हो 2 का, जैसे 41 43 5 7 3 5, तो ये कैसे हैं, ट्विन प्राइम नंबर हैं। तो अगले टर्म पे हम देखेंगे इन पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, थैंक यू।